मजेदार ईद बनाए खुशियाँ लजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में ईद की बहुत सारी ढेर आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। ईद का तीसरा दिन है और बहुत सारे घरों में तो मोस्टली पहले दिन सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती है, दूसरे दिन भी की जाती है और तीसरे दिन भी आज बहुत सारे घरों में सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा चुकी होगी, की जा रही होगी। तो बहरहाल पहले दिन या जिस दिन भी हमारे घरों में कुर्बानी होती है तो कलेजी लाजमी तैयार की जाती है और ज़्यादातर भुनी हुई कलेजी ही तैयार की जा रही होती है। बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है ये ईद, अगर हम इसका मुकाबला करें छोटी ईद से। बेतहाशा मसरूफ़ियत है, चाहे घर की औरतें हों या घर के मर्द हजरात हों, बच्चों की भी हेल्प ली जा रही होती है और ढेर सारे काम होते हैं। ज़ाहिर है कुर्बानी करना, फिर उसको बांटना और उसके बाद घर के लिए चीज़ों को तैयार करना, छुरियाँ तेज़ की जा रही हैं। काफ़ी गहमा गहमी की ये ईद है, लेकिन बड़ी ईद है और वाकई अगर मैं भी अपनी बात करूं तो छोटी ईद तो मज़ेदार है ही, लेकिन बड़ी ईद के जायकों की क्या ही बात है। और बड़ी ईद में और भी ज़्यादा गेट टुगेदर्स होती हैं, दावतें होती हैं और बहुत ही मज़ा किया जाता है। पायों की ख़ास तौर पर दावत की जा रही होती है, बारबेक्यू लाजमी तौर पर हो रहा होता है और पहले दिन भी सबका मिलना मिलाना, कलेजी बनाना। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम कलेजी तैयार करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी भुनी हुई कलेजी आज बनने जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे सीख कबाब हांडी। ईद से पहले भी हमारी कोशिश रही आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी गोश्त से रिलेटेड रेसिपीज़ बनाएं ताकि आपको अपना मेन्यू सिलेक्ट करने में आसानी रहे। तो आज का भी मेन्यू जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा है, यमी है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और बनाते हैं जनाब भुनी हुई कलेजी और साथ ही हम बनाएंगे सीख कबाब ग्रेवी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं भुनी हुई कलेजी की तरफ ताकि कलेजी जो है वो पकना और गलना शुरू हो जाए। उसके बाद हम कबाब बनाएंगे, कबाबों की ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा, भुनी हुई कलेजी के लिए आपको चाहिए होगी कलेजी, पिसा हुआ अदरक लहसुन कुटी, लाल मिर्च कुटी हुई, काली मिर्च भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, नमक, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी और हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन। लेमन के साथ इसको गार्निश तो करेंगे ही, लेकिन खटास बहुत अच्छी लगती है। हरा धनिया इसमें जाएगा। ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, कलेजी को आपने क्या करना है कि वॉश कर लेना है। आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कच्चा पपीता लगा के रख सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको बहुत ही सॉफ्ट सी कलेजी अच्छी लगती है वो लगा के रख लें। लहसुन लगा के रखी जाती है ताकि इसकी एक जो लोगों को इसकी हीक स्पेशली आ रही होती है गुर्दों में से, कलेजी में से, वो भी दूर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट और कलेजी ये ऐड कर लेने के बाद हमने इसको पकने के लिए रख देना है। एक तो इसकी हीक भी चली जाएगी और कलेजी गलना शुरू हो जाएगी। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। स्टोव कर लेते हैं ऑन। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। अगर रूखी कलेजी खाने का इरादा है तो ऑयल थोड़ा सा कम ही ऐड कीजिएगा ताकि लाइट सी रहे कलेजी, खूब मसाले वाली और भुनी हुई। तो चलें ऐड कर देते हैं इसमें कलेजी और थोड़ा सा तमाम चीज़ों को गर्म होने देते हैं। एक अदद मैं स्पून ले लेती हूँ। बस आपसे इतना ही कहेंगे कि कुर्बानी का मकसद है कि कुर्बानी की जाए। अपने लिए ज़रूर रखें, मज़े मज़े के खाने बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि आपके आस-पास वो तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, जो इतनी इस्तात नहीं रखते हैं, उन तमाम लोगों तक आपका जो गोश्त है वो ज़रूर पहुँच जाए। आपके घरों में जो लोग काम करते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, उन तक आपने ज़रूर पहुंचाना है ताकि उनकी जो ईद है वो आपकी वजह से बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सी हो जाएगी। और इस ईद का या कुर्बानी का मकसद ही यही है और यही वो वजह है कि हमें फिर खुशी भी होती है, हमें अच्छा भी बहुत लग रहा होता है। तो चलें इसको कर देते हैं यहाँ पे कवर और इसको थोड़ा सा गलने देते हैं। अभी कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, अभी हमने इसको थोड़ा लहसुन अदरक के साथ पकने देना है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो आ जाते हैं अपने सीख कबाब हांडी की तरफ और उसके लिए सबसे पहले तो हमने तैयार कर लेना है सीख कबाब का मसाला। तो आपको बताते भी जाते हैं और मैं चॉपर में ऐड भी करती जाऊंगी। कीमा तो बाद में ऐड करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ प्याज। तो यहाँ से ले लेते हैं नाइफ़
प्याज इसमें जाएगी, पिसी हुई लाल मिर्च है, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ज़ीरा, हल्दी और शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही ऐड कर देना है हमने लहसुन और अदरक, थोड़ी सी इसमें जाएगी हरी मिर्च और हमने ऐड कर देने हैं धनिया के पत्ते। बारबेक्यू सॉस इसमें जाएगा, नमक हम इसमें ऐड करेंगे और शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा। तो सबसे पहले प्याज, हरी मिर्चें और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को पहले मैं अच्छा सा पीस लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे कीमा और पिसे हुए जितने भी मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। तो मैं इसको अच्छा सा पीस लेती हूँ। चलें, अब इसमें शामिल कर देते हैं गोश्त ऐड कर देते हैं। और बहुत अच्छा है कि अगर आप इसको छन्नी में रख कर इसको अच्छा सा ड्राई कर लें और इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कच्चे कीमे के कबाब हैं या कोफ्ता है या अगर आप तैयार करने जा रहे हैं सीख कबाब, वो टूटते नहीं हैं। तो छन्नी में थोड़ी सी देर के लिए डाल कर रख लीजिए और उसके बाद आप इसको तैयार करें। चलें, ऐड कर देंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही अब इसमें शामिल कर देते हैं हम नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको स्पाइसी चाहिए, वैसे भी गोश्त काफ़ी मसाले एब्जॉर्ब करता है, तो थोड़ा सा आपने खिलता हुआ ही रखना है इसमें। चलें, नमक शामिल कर देते हैं सबसे पहले तो लेवल में 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और हमने इसमें ऐड कर देना है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ये हमने ऐड कर दिया। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ जनाब बारबेक्यू सॉस, 1 टेबल स्पून या फिर 2 टीस्पून ये हमने ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ और फिर हमने इसमें अंडा शामिल करना है और सीख कबाब तैयार करेंगे। जब तक मैं इसको कर रही हूँ मिक्स, और आज हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब हांडी। उसके लिए तमाम चीज़ें हमने आपके सामने मिक्स करके रख ली थी। सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, इसमें हमने शामिल कर लेना था एग। तो मैं इसमें पूरा नहीं, कुछ आधा हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा। और साथ ही हमने यहाँ पर 1 अदद पैन ले लेना है और इसमें हमने ऐड कर दिया है ऑयल। अब मैं इसमें तैयार करने जा रही हूँ सीख कबाब। उनको हम हल्का सा फ्राई होने देंगे, गलाना अभी नहीं है, अभी हम इसको सिर्फ फ्राई होने देंगे। फिर उसके बाद ग्रेवी में ऐड करके हमने इसको अच्छा सा गला भी लेना है। अच्छा, बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे ताकि हम इसको, क्योंकि हमने हांडी इसकी तैयार करनी है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होगा, बस इतना कि इजीली आपको सर्व करने में आसानी हो। और छोटे छोटे से कबाब जो हैं वो हमने तैयार कर लेने हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ये ग्लव्स निकाल लेती हूँ ताकि हम इजीली इसको तैयार कर लें। अगर आपको मुश्किल हो, अपने हाथ पर आप हल्का सा जो ऑयल है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ प्याली में थोड़ा सा ऑयल निकाल लेती हूँ और छोटे से सीख कबाब तैयार करके हम उसको पैन में कर लेंगे फ्राई। चलें, छोटे छोटे तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, ताकि हम इजीली उनको बना भी लें और फ्राई भी कर लें। और होपफुली के टमाटर का पेस्ट और साथ ही जो प्याज फ्राई होगी वो आपने पहले से काम करके रख लिया होगा। लेकिन चलें, ईद का मज़ा भी इसी में ही है। ये जो गहमा गहमी है यही है कि हम सबको अच्छी भी लग रही होती है, घर वालों के लिए मज़े मज़े के खाने बनाना, और उसके साथ साथ कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमें अच्छी भी लग रही होती हैं। जो हम हद से ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं मसालों में
और कटाई बहुत ज़्यादा चल रही होती है। ज़ाहिर है अगर फ्रिज में या फ्रीज़र में आपने रखना है तो फिर उसको सही से तरीके से करके रखना। सिर्फ आपको कुछ टिप्स ज़रूर देंगे कि अगर आप फ्रिज या फ्रीज़र में ज़ाहिर सी बात है अगर स्टोर करने जा रही हैं तो इतने ही बड़े बड़े पैकेट्स बनाइएगा जितने पैकेट एक वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैकेट्स बना लेते हैं और फिर हम उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं, फिर हम उसे दोबारा से फ्रीज़ करते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है बहुत बड़े बड़े पैकेट्स मत बनाइएगा। और जो भी आप लिख रही हैं, निहारी के लिए आपने निकाला है, बारबेक्यू के लिए गोश्त अलहदा किया है, तो परमानेंट मार्कर से अगर आप उस शॉपिंग बैग पे जिसमें आप उसको रख रही हैं अगर आप लिख लेती हैं तो आप यकीन करें कि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये ज़रूर करके रख लीजिएगा ताकि बाद की परेशानी से आप बच सकें और मैक्सिमम 2 वीक के अंदर अंदर आप उस गोश्त को यूज़ कर लीजिए। इतना ही गोश्त स्टोर करें कि मैक्सिमम 2 हफ्तों के अंदर पाई की दावत आपने करनी है। बारबेक्यू अमूमन 1 वीक के बाद हो रहा होता है, उसको ज़रूर यूज़ कर लीजिए ताकि उसका जो एक अच्छा और ज़बरदस्त सा टेस्ट है ख़राब तो नहीं होगा लेकिन जो उसका जायका है वो ज़रूर कह सकते हैं कि मान पड़ जाता है। और कुर्बानी के गोश्त का जायका तो वैसे भी सारा साल जो हम गोश्त खा रहे होते हैं उससे कहीं अलग और डिफरेंट होता है। जानवर बड़े ज़बरदस्त से होते हैं और उसके साथ साथ फ्रेश गोश्त हमें खाने को मिलता है तो अच्छा है कि उसको फ्रेश ही खाया जाए। अगर हम उसको 1, 2, 3 महीने रख लेंगे तो हमने ख़ुद ही गोश्त के टेस्ट को ख़राब कर दिया। लाइट्स का इतना इशू है, लोड शेडिंग इतनी हो रही है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा गोश्त को स्टोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। ख़ुद भी खाएं, घर वालों को, दोस्तों को, फैमिली में सबको खिलाएं और इन्जॉय करें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। कलेजी को हमने अदरक और लहसुन के साथ पकने के लिए रख दिया है। सिर्फ इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सॉल्ट ताकि जो कलेजी है वो फीकी ना रहे। और स्टार्टिंग में ही इसमें ऐड कर देते हैं नमक और मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ कवर। फूक ले लेते हैं और ये जो हम सीख कबाब बना रहे हैं साइज़ थोड़ा छोटा ही रखा है ताकि हम इसकी ग्रेवी बनाएं तो सर्व करने में आसानी हो। चलें जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ग्रेवी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तली हुई प्याज हमें चाहिए, दही, टोमेटो प्यूरी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, पिसा गरम मसाला है और हरी मिर्च, हरे धनिए के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। इस वक्त इसका मकसद हमें गलाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हम इसको एक अच्छी सी टॉप पे लेयर देना चाहते हैं। अच्छा, इससे ज़बरदस्त से कबाब गोल्डन हो जाए। गलाएंगे हम इसको ग्रेवी में ऐड करने के बाद। तो अभी आंच थोड़ी तेज़ करते हैं और अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर दे देते हैं अपने इन सीख कबाब पर जिनका साइज़ हमने रखा है छोटा। चलिए क्या करते हैं, प्याज के स्लाइस कर लेते हैं क्योंकि जैसे ही हमारे कबाब फ्राई हो जाएंगे मैं इसमें एक अदद ले लूँगी प्याज और उसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, सेम ऑयल यूज़ कीजिएगा क्योंकि उसमें गोश्त का ज़बरदस्त सा फ्लेवर है तो उसी में ही आपने प्याज को फ्राई करना है और उसी ऑयल में आपने तैयार करनी है अपनी सीख कबाब हांडी। चलें, एक ये भी काम होता है कि चलें गोश्त कट गया, बन गया, कुछ गोश्त का कीमा बनाना है तो उस पर भी आपने क्या करना है, या तो फ्रीज़ करने से पहले तैयार करवा लीजिए या फिर उस पर भी ज़रूर मार्कर से लिख लीजिएगा ताकि आपकी, यकीन करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आपने तमाम चीज़ों को स्टोर अच्छे से किया, आपने उस पर अगर मार्कर से लिख लिया, बाद में आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी और आप आराम से जो भी आपका मतलूबा पैकेट होगा बहुत इजीली आप उसको निकाल के और अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगी। क्योंकि बार बार गोश्त को निकालना और बार बार उसको फ्रीज़ करना, उससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। तो चलिए अब एक अदद प्लेट ले लेते हैं और ये कबाब निकाल लेते हैं।
मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद टोंग और ये कबाब निकालते हैं, कुछ और कबाब फ्राई होने के लिए रखेंगे। चले मैं इसके लिए एक अदद और स्पून ले लेती हूँ। प्याज ऐड करने से भी आपके कबाब बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। तो हमारे कबाब भी ज़बरदस्त से सॉफ्ट से तैयार हुए, हार्ड बिल्कुल भी नहीं हैं और हार्ड अच्छे भी नहीं लगते, तो सॉफ्ट होने चाहिए। इनको निकालते हैं और बाकी के यहाँ पर फ्राई होने के लिए रखते हैं। कलेजी को हमने सिंपली गलने के लिए रखना है। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो हम इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे और यकीनन आपकी ईद भी होगी मसालेदार। बहुत ही मज़े के खाने बना रहे होंगे और कलेजी आज हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आज बना रहे हैं सीख कबाब हांडी। सीख कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब उसकी हांडी और मसाला बनाने के लिए हमने सेम ऑयल लिया है, उसको आपने छान लेना है। गोश्त का ज़बरदस्त सा फ्लेवर है उसमें। प्याज को स्लाइटली सा गोल्डन करेंगे। उसके बाद हमने उसमें ऐड कर देने हैं मसाले, दही और टमाटर प्यूरी शामिल कर देंगे और उसके बाद हमने उस मसाले को बहुत अच्छा सा भून लेना है। आखिर में हम उसमें ऐड कर देंगे कबाब और कबाबों को हमने दे देना है दम, क्योंकि कबाबों को हमने सिर्फ गोल्डन किया था, थोड़ी सी उसमें कसर बाकी है, अंदर तक उनको अच्छे से पकाना है। उससे क्या होगा, कबाबों का फ्लेवर आ जाएगा हांडी में, हांडी का मसालेदार सा फ्लेवर आ जाएगा कबाबों में। हांडी में जब मसाला ऐड करने जा रहे हों तो फिर ध्यान रखिएगा कि हमने कबाबों में भी मसाला शामिल किया है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला शामिल नहीं करना और गोश्त का जो अपना फ्लेवर होता है उसकी भी क्या ही बात है। तो चटपटा बनाएं लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्च और मसाले शामिल मत कीजिएगा। अच्छा, कलेजी को अभी हमने पकने देना है, अच्छी सी गल जाएगी तो हमने टमाटर और तमाम चीज़ें ऐड करके इसको भून लेना है। तो हम अभी क्या करेंगे, बस इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। सीख कबाब हांडी जो बनने जा रही है, थोड़ी सी प्याज पर आ चुका है कलर, तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटरों की प्यूरी और अब इसमें ऐड करते जाएंगे हम मसालों को। अच्छा जी, मसालों में हमारे पास है लाल मिर्चों का पाउडर, तो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, लेवल में ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई काली मिर्च, वो भी ½ टीस्पून। ये हमने शामिल कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी और पिसा हुआ गरम मसाला मैं ऐड करूँगी जब हम इसको दम पे रखने जा रहे होंगे और साथ ही जाएगा इसमें दही। तो पहले ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनको अच्छा सा भून लेते हैं। मिर्च, मसाले, टमाटर और प्याज को हमने बहुत स्लाइटली सा कलर दिया, बहुत ज़्यादा गोल्डन मत कीजिएगा, बिरयानी वाला, हल्का सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद किसी किस्म की किसी चटनी की ज़रूरत नहीं है आपको इन कबाबों के लिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा मसाला है। वो तमाम लोग जिनको बारबेक्यू अच्छा नहीं लगता रूखा होने की वजह से, वो ये वाले कबाब ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि कबाब तो हैं ही और इसके साथ साथ मज़ेदार सी ग्रेवी है खाने के लिए। या जब आप बारबेक्यू प्लान करें तब आप ये कबाब तैयार करें कोयलों पर और उसके बाद आप इसकी इस तरीके से ग्रेवी तैयार करें तो बहुत मज़े की लगेगी उन तमाम लोगों के साथ जो बारबेक्यू को मसाले के साथ खाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई उनको अच्छा नहीं लगता है। चलें, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा आंच को करते हैं स्लो और हल्की आंच पे मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी ताकि इसका कलर जो है वो बड़ा टेम्पटिंग सा, ज़बरदस्त सा हो जाए। और तब तक क्या करते हैं कि दही को फेंट लेते हैं। मसाला ऐसा होगा कि कबाबों पे खूब अच्छा सा लिपटा सा हो, बहुत ज़्यादा हमने ग्रेवी और शोरबा तो उसमें नहीं रखना है, बस अच्छा सा कबाबों के साथ इतना मसाला हो कि ज़बरदस्त से मसालेदार हमारे कबाब जो हैं ये तैयार हो जाएं। तो चलिए, दही को मैंने यहाँ पर फेंट लिया है
और थोड़ा सा मसाले को भूनते हैं। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। दही को अच्छा सा मिक्स होने देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें कबाब, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और हमने ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। कुछ देर के लिए हम इसको दे देंगे दम। 10 से 15 मिनट बहुत है, काफ़ी है, क्योंकि बिल्कुल पिसा हुआ कीमा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ्राई हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। पराठों के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। पराठों के साथ आप इसको सर्व करें। लाइट रखना चाहते हैं तो चपाती के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत अच्छा जाएगा। तो बस हल्की सी भुनाई। उसके अलावा वो तमाम लोग जो फ्रिज में रखना चाहते हैं गोश्त के 1 से 2 दिन के लिए, मासी के लिए रखा है, या कुछ लोगों के लिए अक्सर ऐसा होता है कि हमें रखना भी पड़ता है कि ईद के तीसरे दिन, चौथे, 5वें दिन हम उनको हैंड ओवर करना होता है। फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं है, कैसे स्टोर करें? आप गोश्त को हल्की सी स्टीम दे दें और जब उसका अपना पानी ड्राई हो जाए तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। वो तमाम लोग जो रखना है, देना है किसी को, फ्रीज़र में नहीं रख सकते, बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो आप गोश्त को फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन उसको स्टीम लाजमी दे दीजिएगा। उससे ये होगा कि फ्रिज में भी आपका गोश्त 2 से 3 दिन तक बहुत आराम से आप उसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा गोश्त तो आप फ्रिज में भी नहीं रख सकते 2 से 3 दिन। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गोश्त ख़राब हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर मासी को या जिसको भी आपने देना हो, आप वो पैकेट उठाएं और उनको दे दें और आपको ये तसल्ली होगी कि हाँ भाई गोश्त जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और फ्रिज में भी आपने उसको अच्छे से स्टोर कर लिया। चलें, दही ऐड किया। दही ऐड करके करते हैं इसको अच्छा सा मिक्स। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये कबाब। अच्छा, कबाब शामिल कर लेने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। कबाब हमने तोड़ने बिल्कुल भी नहीं है, तो हल्का सा इसको स्टर करते हैं। कुछ हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें सेंटर से कट करके, ताकि जो हरी मिर्चों का जायका है वो भी ज़बरदस्त सा आ जाए इसमें। हर मिर्च का अपना फ्लेवर और अपना जायका होता है। और साथ ही ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला और इसको रख देते हैं दम के लिए। क्योंकि हमने दही ऐड किया है तो अभी मसाला नीचे लगेगा नहीं, बहुत अच्छे से दम भी हो जाएगा और जो हमारी दही है उसका पानी भी हो जाएगा ड्राई। तो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ कवर और फिर हम आ जाते हैं अपनी कलेजी की तरफ। चलिए जी, इसको हमने यहाँ पर कवर कर दिया 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक ऐड करके इसको सर्व कर देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं अपनी कलेजी की तरफ। अब हमने क्या करना है, कलेजी में अभी भी स्टिल पानी है। मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगी, इसमें मसाले ऐड करेंगे, इसका पानी खुश कर लेंगे। आप ये तमाम काम तब कीजिएगा जब इसका ये जो अपना पानी है ये ख़ुद से ड्राई हो जाए, कलेजी बहुत अच्छी गलेगी। उसके बाद ये सारा स्टेप आपने फॉलो करना है कि टमाटर और तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। उसमें हमने क्या किया है कि जो आज सीख कबाब हांडी बनने जा रही थी, सीख कबाब ऐड कर दिए हैं और उसको दे दिया है दम। 10 से 15 मिनट ज़बरदस्त से सीख कबाब गल भी जाएंगे और फ्लेवर भी आ जाएगा उसका हांडी में। यहाँ पे जो कलेजी बनने जा रही है उसको अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ हमने अच्छा सा गला लिया। गला लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अदद टमाटर। वैसे अक्सर यही होता है कि बड़ी ईद पे हम कलेजी में बहुत ज़्यादा मसाला शामिल नहीं करना चाहते हैं। कलेजी काफ़ी होती है, एंजॉय करना चाहते हैं उसको रूखा ही, बहुत ज़्यादा प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर बढ़ाना चाहते हैं कलेजी को तो आप इसमें 1 अदद प्याज और टमाटर 2 से 3 शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें ऐड कर दिए टमाटर। टमाटर के साथ इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए। नमक हम इसमें ऑलरेडी शामिल कर चुके थे। इसके साथ ही इसमें जाएगा भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, ये 2 चीज़ें शामिल कर रहे हैं। इसके बाद जो पिसी हुई काली मिर्च है, जब ये बनने पर आ जाएगी और हम इसको उतारने जा रहे होंगे उस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई फ्रेश काली मिर्च शामिल कर दें तो जनाब क्या ही बात है।
और अब मैं इसको टमाटर के साथ थोड़ा सा भूनते हैं मसाले के साथ। टमाटरों को अच्छा सा सॉफ्ट होने तक हमने कुक होने देना है, पकने देना है। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची, हमने शामिल कर देना है इसमें नींबू का रस, पिसी हुई काली मिर्ची, हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको हमने ऐसा ही ज़बरदस्त सा लिपटा लिपटा मसाले के साथ सर्व कर देंगे। और ये रेसिपी उन तमाम लोगों के लिए जो कलेजी को रूखा ही सर्व करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च और स्पेशली टमाटर ग्रेवी मसाला उनको नहीं चाहिए। बहुत ही हल्के से ग्रेवी के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। सिर्फ आपने कलेजी को गला लेना है अच्छी से, उसके बाद तमाम चीज़ें ऐड करके सिर्फ इसको भूनना है ताकि मसाले का फ्लेवर कलेजी में और कलेजी का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए मसालों में। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना पसंद करते हैं, या वो ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक गोश्त को बनाने में, काटने में, और फिर उनका दिल नहीं चाहता कि वो उसको खाएं। लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर खाएं। वैसे भी गोश्त तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन कुर्बानी का गोश्त तो ज़रूर खाना चाहिए। बेहतरीन किस्म के जानवर होते हैं जो हम सभी लोग कुर्बानी के लिए लेकर आते हैं। और वही वाली बात कि सारा साल शायद आप इतना मज़े का गोश्त ना खाएं जितना कि वो कुर्बानी के गोश्त में टेस्ट होता है, जायका होता है। तो ज़रूर खाएं, ज़रूर उसको इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं। कलेजी है, तमाम चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ईद का पहला, दूसरा, तीसरा दिन सैलड का ज़रूर अहतमाम करें और थोड़ा सा ख़ुद को लाइट रखने के लिए, ताकि आपका मेन्यू थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। ढेर सारी सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे आप कलेजी बना रहे हैं, बारबेक्यू है, बिरयानी है, पुलाव है, लेकिन उनके साथ साथ सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्ज़ी तो ज़ाहिर सी बात है नहीं बन रही होती, लेकिन सैलड ज़रूर होनी चाहिए इन तमाम चीज़ों के लिए, ताकि हम उसकी सूरत में सब्ज़ियों का भी इस्तेमाल कर लें। और अब जो हमारे पास ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक है, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ 2 से 3 चीज़ें जो हमें ऐड करनी है वो इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, इसमें जाएंगी हरी मिर्ची, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैं इस पर स्क्वीज़ कर दूंगी लेमन, और हम इसको सर्व कर देंगे अदरक के साथ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने ऐड कर देना है इस पर लेमन, और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के शामिल कर देंगे। तो छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, रिकैप ब्रेक है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो तो आप वहाँ पर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हमारी कोशिश रही आपकी ईद को और ज़्यादा मसालेदार बना सकें, और उम्मीद करते हैं हम अपनी इस कोशिश में ज़रूर पूरा उतरे होंगे। आज हमने तैयार की कलेजी, बहुत ही स्पाइसी सी भुनी हुई कलेजी तैयार की, और साथ ही हमने बनाई सीख कबाब हांडी। और उम्मीद करते हैं ये दोनों रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी, और ना सिर्फ मेरे शो में बल्कि पूरा दिन आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सी, मज़ेदार सी रेसिपीज़ और शो लेकर आ रहे हैं। तो फिर आपने ज़रूर देखना है और अपनी ईद को बनाइएगा और भी ज़्यादा मसालेदार। जाते जाते एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। कोशिश कीजिएगा खुशियों को बांटिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ जाया करती हैं, और ईद तो है ही मिलने मिलाने की बात और खानों की बात, क्योंकि सेलिब्रेशंस खानों के बगैर भी अधूरी हैं। अगर किसी से नाराज़ हैं उसको मना लीजिए, मान जाइए, गोश्त का पैकेट ले जाइए और अपनी नाराज़गियों को दूर कर लीजिए। ज़रूर एंजॉय करें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार शो में, और देखते रहिए मसालेदार ईद। बहुत ही ज़बरदस्त से शोज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, एंजॉय कीजिए, देखते रहिए, अपनी ईद को बनाइए और ज़्यादा मसालेदार। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मसालेदार ईद बनाए खुशियाँ लजीज।